ध्रुव और प्रसाद को जब अलीना से भंवरी देवी की बच्ची के बारे में पता चला तो ये जान वो दोनों चौंक गए, क्योंकि भंवरी देवी की दिखाई कहानी के अनुसार वो कभी माँ बन ही नहीं पाई। भंवरी देवी का बच्चा तो सालों पहले उसके पेट में ही मर गया था, तो फिर ये बच्ची कहाँ से आ गई? ये भी तो हो सकता है कि राजा रतन सिंह के घोपचे में आने से पहले भंवरी देवी को कहीं कोई अफेयर चल रहा हो और उसी के चलते ये बच्ची दुनिया में आई हो। साले तू क्या भंवरी देवी का पड़ोसी है जो उस पर नजर रखता था कि वो किधर जाती है, क्या करती है? साला खाली पीली हवा में तीर चला रहा है। अरे हम जानते हैं भंवरी को, बहुत ताक है उसमें। अभी ऐसी तड़प है तो सोचो जवानी में क्या हाल रहा होगा। अरे इसलिए हो सकता है किसी लड़के के साथ मिलकर इस तरह की गलती हो गई होगी। ऐसी ही एक गलती बनारस के एक कपल से भी हुई थी 9 दिसंबर से ठीक 9 महीने पहले। 9 दिसंबर? अरे ये तारीख तो कुछ जानी पहचानी सी लगती है भाई। और याद आया, इस दिन तो हम पैदा हुए थे। हाँ तो साले मैं तेरी ही बात कर रहा हूँ। अंधेरी रात में तेरे बाप के जो हार्मोन्स फड़फड़ाए थे ना, उसी की गलती आज तक मैं भुगत रहा हूँ। गांडू ध्रुव, तुम चाहे कुछ भी बोल लो मगर हमारे घर वालों के बारे में बकवास मत ना करना। हार्मोन सिर्फ ना पापा के फड़फड़ाए थे, मम्मी तो बेचारी सीधी थी हमारी। तुम दोनों अपनी बकवास बंद करोगे? हम बकवास बंद कर देंगे तो शो कैसे चलेगा? वैसे भी ऑडियंस यहाँ हमें सुनने आती है, ना कि तुम्हें। वेरी फनी। लगता है तुम्हें भंवरी देवी की कहानी सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। कुछ देर बाद जब उस दीवार पर तुम्हारी फोटो फ्रेम टंगी रहेगी तब आ जाऊंगी उस पर माला चढ़ाने। चलती हूँ। अलीना जाने लगी थी कि तभी प्रसाद ने उसका हाथ पकड़ लिया। अलीना के मुलायम हाथों को अपने हाथ में लेते हुए प्रसाद के मन में जैसे कोई गिटार बजने लगा। भोसड़ी के कम से कम इसको तो छोड़ दे। चलो ठीक है, तुम्हारी बहन का माल है इसलिए जाने देते हैं। अलीना जी हमें बताइए कि ये गुजिया कौन है? गुंजिया नहीं, मुंजिया। आज से सालों पहले जब राजा रतन सिंह ने भंवरी को मार दिया था तब उसकी आत्मा ने राजा और बाकी हवेली वासियों से बदला लिया था। अरे ये सब तो हमको भी पता है। राजा रतन सिंह से उसने बदला लिया। पूरी हवेली में ये बात फैल गई कि वेदा हवेली हॉन्टेड है। ये हमने देख लिया है। चलो तो तुम्हें वो दिखाती हूँ जो अब तक तुम्हें नहीं दिखा। वो सच जो इस हवेली में रहते हुए भंवरी ने तुमसे और सबसे छुपा कर रखा। इतना कहकर अलीना ने अपने सीधे हाथ की मुट्ठी को बंद किया और धीरे धीरे एक मंत्र पढ़ना शुरू किया। मंत्र पढ़ने के बाद जब अलीना ने मुट्ठी को खोला तो उसके हथेली पर पृथ्वी के आकार जैसा गोल एक बड़ा सा कांच था जिस पर हवेली का नक्शा बना था। ये क्या? अरे ऐसा जादू तो हमने आज के पहले सिर्फ फिल्मों में देखा है भाई। पर एक बार समझ में नहीं आई एलेना जी, आप हमें ये हवेली का नक्शा काहे दिखा रही हैं? अबे ये नक्शा नहीं, टाइम मशीन है। और ये वही टाइम मशीन है जो हमें पास्ट में लेकर जाएगी और भंवरी का वो चैप्टर दिखाएगी जिस चैप्टर का नाम है मेरी मुंजिया। ध्रुव की बात सच थी। अगले ही पल उस कांच के गोले में फिल्म चलने लगी जिसमें हवेली के बीचों बीच खड़ी थी भंवरी देवी, जिसकी हंसी की आवाज से पूरा महल गूंज रहा था। कल तक जिसे तुमने हवेली का एक टुकड़ा तक नहीं दिया, वो आज तुम सबको खत्म करके इस हवेली की मालकिन बन गई है। अब से मुझसे मेरी ये जगह कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं। राजा रतन सिंह को मारकर ये हवेली हमेशा हमेशा के लिए भंवरी की हो गई। उसे लग रहा था कि वो इस बड़ी सी हवेली में अकेली है, मगर वो गलत थी क्योंकि कोई था जो उस हवेली में छूट गया था। इसका मतलब एक और भूत। रोने की आवाज। इसका मतलब आज की रात पीने के लिए खून का इंतजाम हो गया। ये आवाज हवेली के फर्स्ट फ्लोर से आ रही थी। कुछ देर बाद आवाज गायब हो जाती और फिर अगले ही पल दोबारा से सुनाई देती। लगता जैसे कोई खुद मौत को अपनी ओर पुकार रहा हो। भंवरी देवी हवा में उड़ती हुई पहले माले पर जा पहुंची। लल्ला लल्ला लोरी, दूध की कटोरी, दूध में बताशा, मुन्ना करे तमाशा।
ये आवाज फर्स्ट फ्लोर पर बने एक कमरे से आ रही थी। कमरे की कुंडी अंदर से लगी थी। भंवरी देवी ने एक नजर जब कमरे की ओर देखा तो तेज आवाज के साथ उसका दरवाजा टूटकर चकनाचूर हो गया। तुम्हें क्या लगा था ये मामूली सा दरवाजा मुझे तुम्हारे पास आने से रोक सकता है? हाँ? तुम मेरे रास्ते का आखिरी कांटा हो जिसे खत्म कर मैं बड़े आराम से इस हवेली में रहूंगी। यही सोचकर भंवरी देवी उस कमरे में गई, पर जैसे ही वो उस कमरे में पहुंची कुछ ऐसा हुआ जिसके चलते उसने अपने प्लान को कैंसिल कर दिया। ऐसा क्या हुआ उस कमरे में? भंवरी देवी पेट खराब हो गया होगा। साला ये लूज मोशन अच्छों को युद्ध भूमि छोड़ने पर मजबूर कर देता है। क्यों एलिना जी, सही कहे ना? जितनी गंदी तुम्हारी शक्ल है उससे ज्यादा गंदी तुम बातें करते हो। अब अगर इस तरह की अनहाइजीनिक बात की तो अपने झाड़ू से तुम्हारी भावरी के पास छोड़ आऊंगी। अरे इसे छोड़िए ना एलिना जी, इसका तो काम ही है हुतियापा करना। आप ये बताइए कि आगे क्या हुआ? खुद ही देख लो। ध्रुव और प्रसाद की नजर एक बार फिर उस कांच के गोले पर जम गई जिसमें सालों पहले का अतीत चल रहा था। भंवरी जब कमरे की ओर बढ़ी तो वहां उसे एक छोटी सी बच्ची बैठी दिखाई दी। बच्ची की उम्र यही कोई 7-8 साल थी। अपने सामने एक भूत को पाकर उसकी प्यारी और नन्ही आंखों से बड़े बड़े आंसू बहने लगे। उसका मासूमियत भरा चेहरा देख मानो एक पल के लिए भंवरी देवी का दिल पिघल गया। क्या नाम है तुम्हारा? मुंजिया। अरे वाह, बड़ा प्यारा नाम है मुंजिया। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? मैं इसी हवेली में रहती थी अपने आई पापा के साथ, पर एक दिन अचानक वो गायब हो गए। तब से मैं यहाँ अकेली रहती हूँ। ओह अच्छा, कहाँ गए वो तुम्हें छोड़कर? भगवान जी के पास। सब ऐसा कहते हैं कि बहुत पहले हवेली के राजा ने मेरे आई पापा को मार डाला था। तब से मैं अकेली ही इस हवेली में रह रही हूँ। भंवरी देवी को मुंजिया की हालत पर तरस आया। उसे देख शायद उसके अंदर की माँ जाग गई। वो ममता जो एक औरत के अंदर जन्म से ही रहती है, उस ममता ने भंवरी देवी का विचार बदल दिया। अच्छा रोना बंद करो। तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगी। ये बताओ, क्या तुम मेरे साथ यहाँ इस हवेली में रहोगी? मैं अपने जादू से तुम्हें रोज नई नई तरह की चीजें खिलाऊंगी, तुम्हारा ध्यान रखूंगी, तुम्हें माँ की तरह प्यार करूंगी। बोलो, रहोगी ना मेरे साथ? और बच्ची ने हाँ कर दी। उसके आने से जैसे भंवरी के जीवन में खुशियाँ आ गईं। साला पहली बार जीवन में ऐसा भूत देख रहे हैं जो बच्चा गोद ले रहा है। समझ नहीं आता हवेली है कि एनजीओ है भाई। जब कभी कोई इस हवेली में आता है तो भंवरी देवी को बस एक ही डर सताता है कि कहीं कोई उससे उसकी जगह और उसकी बेटी को न छीन ले। इसीलिए वो हर उस इंसान को मार देती है जिसके कदम इस हवेली में पड़ते हैं। भंवरी देवी भूत है, पर उसकी बच्ची तो जिंदा है ना? फिर अब तक वो हमें दिखाई क्यों नहीं दी? इसीलिए क्योंकि हवेली में मेहमान के आते ही अलीना उसे एक खुफिया कमरे में बंद कर देती है और फिर अपना काम खत्म होने के बाद ही उसे कमरे से बाहर निकालती है। तो अब मैं सब समझ गया। भंवरी देवी के साथ अगर कोई रहा है तो वो है उसका तोता मुंजिया, जिसमें उसकी जान बसती है। मुझे मुंजिया के ही सहारे भंवरी देवी को हराना होगा। बिल्कुल सही। अरे भाई, हमसे हमारी मर्दानगी तो छीन ही ली है। अब कम से कम हमारी जान तो बख्श दे। ये तो प्रीतम की आवाज है। हे साला, सारा को पेलने गया था और खुद ही पेला गया है। तुम्हारे पास अब बहुत कम टाइम बचा है। इसके पहले भंवरी तुम सबका नामो निशान मिटा दे, तुम्हें कुछ करना होगा। अरे एलिना जी, आखिर ये तो बताइए कि वो बच्ची मुंजिया है कहाँ पर? अगर सब कुछ मैं ही बता दूंगी तो तुम क्या करोगे? बैठ कर हिलाएंगे और सौर का। साला पीर से थप्पड़। इतना तो कोई बॉक्सर पंचिंग बैग को नहीं मारता जितना आप दोनों मिलकर हमें मारते हैं। मुझे अपना मैनिक्योर पेडिक्योर कराने जाना है। आई एम गेटिंग लेट। ऑल द बेस्ट। इतना कहकर अलीना वहां से गायब हो गई। उसके जाने से ध्रुव और ज्यादा परेशान हो गया।
अब उसे आगे का केस अकेले ही सॉल्व करना था। हमें हर हाल में उस मुंजिया को ढूंढना ही होगा, लेकिन कैसे यही समझ नहीं आ रहा है। एक काम करते हैं ना, हवेली के सारे कमरे चेक करेंगे, एक भी कमरा नहीं छोड़ेंगे। कोई तो कमरे में मिलेगा जहाँ भवरी देवी ने मुंजिया को छुपा कर रखा होगा। अबे पागल हो गया है क्या? इस हवेली में 500 से भी ज्यादा कमरे हैं। अगर सारे कमरे देखने गए ना तो सुबह हो जाएगी। तब तक प्रीतम और सहारा तो क्या, हम भी मरे हुए मिलेंगे। तो फिर तुम ही सोचो साला क्या करें, बताओ। समय निकला जा रहा था। ध्रुव ने अपनी आंखें बंद की और अपने दिमाग के घोड़ों को दौड़ाने लगा। अचानक से उसे कुछ ऐसा सूझा कि वो अपने आप को हंसने से रोक नहीं पाया। ए साले, हम लोग यहाँ इतनी बड़ी मुसीबत में फंसे हैं और तुम हो के संता बनता के जोक याद करके हंस रहे हो। अबे साले, मैं किसी जोक पर नहीं हंस रहा हूँ। तो फिर काहे हंस रहे हो अबे? इतना तो आखिरी बार तुम तभी हंसे थे जब हमें नंगा देखे थे। अबे तब तो मैं तेरी होने वाली बीवी की बेबसी पर हंस रहा था। तुम्हारी जात का साले। बकचोदी छोड़ो, अरे ये बताओ कि हुआ क्या? मुझे पता चल गया है कि हमें मुंजिया कहाँ मिलेगी।